हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम कर रहे हैं 8th क्लास चैप्टर नंबर 9 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। चैप्टर 9 है मेंसुरेशन, नाम है चैप्टर का। तो पहले जान लेते हैं मेंसुरेशन होता क्या है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद लेंथ, ब्रेथ, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर। जब मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो किसी के एरिया से, किसी के वॉल्यूम से, किसी की लेंथ, ब्रेथ, हाइट या पेरीमीटर से डील करती है, या कोई ज्योमेट्रिक शेप से डील करती है, वो हमारी मेंसुरेशन कहलाती है। ठीक है, तो फर्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। भाई क्या क्या रखा है? द शेप ऑफ द टॉप ऑफ ए सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्राइपेजियम। अब ट्राइपेजियम क्या होता है भाई? देखो, मैंने एक शेप बना दी, ये वाली ए, बी, सी और डी मैंने नाम दे दिया। ऐसी शेप, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स का एक पेयर एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, जैसे इसके अपोजिट साइड से भाई ए बी पैरेलल टू सी डी दे दिया। ठीक है, एक पेयर उसका होना चाहिए भाई पैरेलल, और ये हो जाएगी इसके बीच की डिस्टेंस। आप इसको हाइट कह सकते हो, डिस्टेंस कहना हो, जो भी कहना कह सकते हो इसको। ठीक है, तो इसने जो कहा हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। भाई फर्स्ट पैरेलल साइड करते हैं। पैरेलल साइड जो इसने दे रखी है, देखो यहाँ पे फर्स्ट पैरेलल साइड 1 मीटर है। ठीक है, सेकंड पैरेलल साइड कितनी है भाई? 1.2 मीटर। भाई हम इसको 1 ले लेते हैं, 1 मीटर है, ये 1.2 मीटर दे रखी है। नेक्स्ट उसने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है भाई? 0.8 मीटर। बेटा अगर इसको आप ए नाम ले लेते हो, ये बी हो गया, इसको एच कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये एच है, 0.8 मीटर। क्लियर है? अब हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्राइपेजियम निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ टेबल लिखते हैं अभी इसको। टेबल किस शेप में है? ट्राइपेजियम का। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। ठीक है, और भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हाइट सेम ही बात होती है। ठीक है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक ए है एक बी है और हाइट है हमारी h। तो 1/2 इंटू में 1 प्लस 1.2 इंटू 0.8 कट करेंगे तो 0.4 पे कट हो गया। ये हो गया 2.2 इंटू 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। भाई ये याद रखो, मीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर करके नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इस क्वांटिटी में ही आएगा। ये इसकी यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, नोट करो इसे। भाई सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा है? द एरिया ऑफ ट्राइपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। भाई एक ट्राइपेजियम बनाया हमने कोई भी, ठीक है, वही नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी, और ये हाइट दे रखी है इसकी 4, एक दे रखी है इसने पैरेलल साइड उसकी 10 सेंटीमीटर। हम इसको 10 लेके चलते हैं। ठीक है, दूसरी उसने दे नहीं रखी, इसको हम बी मान लेते हैं। ए मान लो, ये ए होगी भाई, ये हमारी बी होगी, ये हमारी एच है। तो फर्स्ट पैरेलल साइड कितनी है भाई? ए जो हमने मानी है वो है 10 सेंटीमीटर। लेट सेकेंड पैरेलल साइड बी, हम इसको यहीं पे ले लेते हैं भाई, बी सेंटीमीटर आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, हाइट कितनी दे रखी है? एच वो है हमारी 4 सेंटीमीटर। एरिया गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक नेक्स्ट चीज करते हैं भाई, वी नो दैट क्या कि एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। ठीक है, तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रापेजियम दे रखा है 34 इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। भाई एक 10 है, दूसरी हमारी b है, इनटू हाइट होगी 4। ये कट गया,
क्या हो गया 34 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई की 20 प्लस 2b, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 34 माइनस 20 इज इक्वल टू 2b, ये रह गया भाई अपना 14 इज इक्वल टू 2b। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 14/2 मतलब 7, b इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सेकंड पैरेलल साइड कितनी आ गई भाई अपनी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करो। भाई थर्ड सम क्या रखा है, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्राइपेजियम शेप्ड फील्ड इज ABCD इज 120 सेंटीमीटर। ये उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं और एरिया निकाल के दिखाना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ABCD BC और AD के परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब ये हमारी हाइट आ रही है भाई। ठीक है, तो और यही चीज़ फिलहाल हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ये गिवन नहीं है। तो क्या दे रखा है पहले उसको करते हैं भाई। जो चीज़ गिवन है वो लिखो, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्राइपेजियम कितनी है भाई 120 मीटर, 120 मीटर दे रखी है भाई ये। ठीक है, अब ये लेंथ होती क्या भाई, यहां से शुरू होके 1 2 ये और ये, मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू 120 दे रखी है भाई इसने। ठीक है, तो अब 8B की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, प्लस BC की वैल्यू दे रखी है 48 मीटर, प्लस CD की वैल्यू है 17 मीटर, प्लस AD की वैल्यू है 40 मीटर इज इक्वल टू 120। तो AB इज इक्वल 105 मीटर इज इक्वल टू 120 मीटर हो गया भाई। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 120 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। क्लियर हो गया भाई। तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गई अपनी 15 मीटर। तो भाई पैरेलल साइड्स कौन सी दे रखी हैं, पैरेलल साइड्स हैं AD इज पैरेलल टू BC। पूरी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी है, बुक में मिल जाएगी भाई। AD इज पैरेलल टू BC दे रखी है। तो फर्स्ट पैरेलल साइड कितनी है भाई, फर्स्ट पैरेलल साइड दैट इज इक्वल टू 48 मीटर, सेकेंड 40 मीटर। बेटा ऊपर नीचे कोई सा कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना फर्स्ट सेकंड किसको मान रहे हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मैं हाइट लिखूं इसकी, तो हाइट दे रखी है वो है AD दैट इज इक्वल AB, सॉरी AB हाइट दे रखी है वो होगी हमारी 15 मीटर। तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ABCD, और ये क्या है ट्राइपेजियम, तो 1/2 इंटू में 48 प्लस 40 इंटू 15। रीजन आपको पता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट दैट इज टू 1/2 इंटू में कितना आ गया भाई 8 और 8 इंटू 15। कट करो 44 पे कट हो गया भाई 660 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। तो बेटा सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से फेंसिंग शुरू की और ये पूरी फेंसिंग होगी यहाँ तक कि अब उसने कहा कि अलग अलग डायमेंशंस दे रखी हैं, तो हमने AB की वैल्यू निकाल ली है और उसके बाद नॉर्मल सा हमारा ट्राइपेजियम का एरिया उस फार्मूले में अप्लाई करवा दिया। नोट करो। तो सम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। The diagonals of a quadrilateral set field is 24 meter and perpendicular drop line from remaining opposite vertices। भाई 13 और 8 के दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए इस AC के ऊपर। तो डायगोनल गिवन है भाई, AC हो गया दैट इज इक्वल टू 24 मीटर। अब परपेंडिकुलर मतलब अगर मैं लिखूं DE, ये हम इसको H1 भी कह सकते हैं, DE लेना चाहते हो DE लो, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये हो गया आपका 13 मीटर। और दूसरा परपेंडिकुलर दे रखा है BF, H2 ले सकते हो दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। क्लियर है। अब हमें इस पूरे का एरिया निकालना है। भाई ध्यान दो, ये जो क्वाड्रिलेटरल है दो ट्राइंगल से मिलके बना है, एक तो ACD और एक ABC।
दो ट्राइंगल्स हैं, अगर दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा ना। तो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, याद रखना है भाई फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, 1/2 बेस है भाई AC, ये वाला AC बेस हो गया, हाइट होगी आपकी BF प्लस 1/2 इंटू बेस ऊपर वाले के लिए भी AC है प्लस सॉरी इंटू हाइट है आपकी DE। ध्यान दो भाई 1/2 AC दोनों में है, कॉमन निकाल लिया हमने, बच गया क्या BF प्लस DE। ठीक है, वैल्यू अप्लाई करवा लेते हैं भाई, 1/2 AC की वैल्यू है हमारी 24 इंटू में BF की वैल्यू दे रखी है हमने 8 प्लस DE की वैल्यू है 13, ये कट गया भाई यहाँ पे 12 इंटू 21। ये आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, नोट करो। सम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं भाई। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर दिस एंड दिस, फाइंड एरिया। ये रोम्बस दे रखा है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस होता है भाई। ये इसके दो डायगोनल्स है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो पहले जो चीज गिवन है वो लिखते हैं, फर्स्ट डायगोनल हम इसको D1 नाम ले ले भाई, 7.5 सेंटीमीटर। सेकेंड डायगोनल D2 नाम ले लिया, 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। बेटा एरिया ऑफ रोम्बस के लिए फार्मूला याद रखो 1/2 D1 इंटू D2। इसके अलावा बेस इंटू हाइट भी होता है, बट वो यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे दो डायगोनल्स गिवन है और डायगोनल गिवन हो तो ये फार्मूला हमें लगाना है। तो 1/2 D1 की वैल्यू है 7.5 और D2 की वैल्यू है 12, कट किया 6 पे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। भाई सम नंबर 6 कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस व्हिच साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। भाई साइड ऑफ रोम्बस गिवन है, साइड ऑफ रोम्बस कितना है 6 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड मतलब हाइट एक ही बात होती है भाई, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ रोम्बस टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब ये रोम्बस बना के देखते हैं, ये एक रोम्बस हो गया, ठीक है। तो ये 6 है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, हाइट ये दे रखी है भाई 4, तो इधर भी 4 है, उधर भी, सब जगह 4 है, तो बेस आपका हर जगह पे 6 ही दिखाई दे रहा है। तो एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। अब कहोगे सर ये तो पैरेललोग्राम का एरिया है, तो बेटा एक रोम्बस हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है, क्लियर है, एक रोम्बस हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है। तो भाई आप लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया भाई। एक काम हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आगे इसने क्या कहा, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। भाई ये डायगोनल्स दे रखे हैं, एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, एक डायगोनल 8 दे दिया, तो दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल या वन डायगोनल कर दिया हमने, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेट सेकेंड डायगोनल हम D2 मान ले भाई। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ रोम्बस तो हमने निकाल लिया भाई 24 है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 की वैल्यू है 8 इंटू D2 की हमने निकालनी है, तो
तो ये कट गया 4 पे और 4 इस तरफ आके डिवाइड 24/4 इज इक्वल टू d2 कट करोगे तो d2 इज इक्वल टू 6 मतलब लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है भाई। देखो इसी एक ही डायगोनल का एरिया, देखो एरिया आप चाहे बेस इंटू हाइट से निकालो या d1 इंटू d2 निकलेगा तो इसी रोम्बस का, तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा और हमने पुट करवा दी वैल्यू, नोट करो। भाई सम नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट सम है इस एक्सरसाइज का। द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक फर्श है और वो 3000 टाइल्स लगी हुई है उसमें, विच आर रोम्बस शेप, वो रोम्बस की शेप में है। ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर दिस एंड दिस, ये दे रखा है और हमें बताना है पॉलिश करने का कॉस्ट, अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 4 रुपए है। तो भाई सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट डायगोनल ऑफ टाइल कितना है भाई, d1 नाम ले लेते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। सेकेंड डायगोनल d2 30 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2, मतलब 1/2 इंटू 45 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। कट करोगे तो 15 पे हो गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये एक टाइल का एरिया आ गया। अब हमने कितनी टाइल्स का निकालना है, वहां पे तो 3000 टाइल्स लगी हुई है, तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, एक का इतना है तो 3000 इंटू में 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 000 इतना आ गया भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स, और पॉलिशिंग की मीटर स्क्वायर में दे रखी है, हमारा आंसर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है भाई। तो अब यहां पे कुछ चीजें याद रखनी है कि 1 मीटर में, या आप इसको उल्टा करके चलो, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10000 मीटर स्क्वायर होंगे। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में 2025000 सेंटीमीटर स्क्वायर में होंगे भाई, 2025000 बाय में 10000, 30 से 30 कट गया, 202.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब भाई कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर भाई 4 रुपीज है, तो 202.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 202.5 तो 810, इतने रुपए आ गया भाई, ये उसकी पॉलिशिंग की कॉस्ट होगी है। ठीक है, आसान सी चीज है भाई, पहले एक टाइल का एरिया निकाला, फिर 3000 टाइल लगी हुई है तो 3000 का निकाल लिया। हमने देखा यहाँ पे मीटर स्क्वायर में दे रखा है, हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। फिर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 4 रुपीज है, तो 202.5 की मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ गया आपका। भाई एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, मोहन वांट्स टू बाय ए ट्राइपेजियम शेप फील्ड, इट्स साइड अलोंग रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग रोड। एरिया ऑफ फील्ड दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, तो साइड अलोंग रिवर इसकी हमने लेंथ निकालनी है। भाई ये इस तरफ नदी है, इस तरफ रोड है और ये फील्ड है भाई, ये जो लेंथ है ना वो उसकी ट्वाइस है। ठीक है, और ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स 100 मीटर दे रखी है, तो हमें बतानी है कि ये लेंथ कितनी है। पर लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ साइड अलोंग रोड, भाई हम x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी लेंथ क्या है, रिवर के अकॉर्डिंग है भाई, वो रिवर के पास में है तो वो उसकी ट्वाइस है बेटा।
तो 2x मीटर। पता चला क्यों है, क्योंकि इसने खुद कहा है पैरेलल भी है और ट्वाइस द रोड, ट्वाइस जो रोड के साइड है उसके ट्वाइस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने पहले भी बताया था भाई कि ये आपका हाइट का काम करेगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। एरिया दे रखा है भाई, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 1005, ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब किस शेप में दिया भाई, उसने कहा ये ट्राइपेजियम का है, तो ट्राइपेजियम का एरिया हमें पता है, एरिया वी नो दैट क्या कि एरिया ऑफ ट्राइपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब पैरेलल साइड्स तो दे रखी है, एक रोड के अलोंग एक रिवर के अलोंग, तो क्या हो गया, एरिया है 10500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 2x होगी भाई, इनटू में 100 आ गया भाई। अब ये ऊपर आ जाएगा या इससे कट कर लो आप इसको, तो 10500 इज इक्वल टू x और 2x 3x इंटू 50, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 150x। ये इस तरफ आके डिवाइड हो गया बेटा, 150 इज इक्वल टू x, 0 से 0 ये कट गया 70 पे, x इज इक्वल टू कितना आ गया 70 मीटर। तो ये तो आई रोड के अलोंग, बट हमें किसकी निकालनी है, रिवर के अलोंग। तो लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर 2 इंटू 70, 140 मीटर। आपका आंसर हो गया। भाई नेक्स्ट सम में क्या कह रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। एक ऑक्टागन दे रखा है, रेगुलर है मतलब सभी की सभी साइड्स उसकी इक्वल है। ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, इधर भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। क्लियर है। अब इसका एरिया निकाल के दिखाना है। बेटा थोड़ी सी चीज करके देखते हैं। देखो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 दे रखी है, अगर मैं इसको भी मिला दूं तो ये भी 11 होगी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 4 होगी। क्लियर है। तो अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे तो हमारे पास 3 पोर्शन आए भाई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड की बात करेंगे तो वो दोनों के दोनों हमें सेम दिखाई दे रहे हैं। क्या देखा है, ए बी सी एच है वो ट्राइपेजियम है, और जी एफ ई डी ये भी हमारा कैसा है, एक ट्राइपेजियम है, और बीच वाला एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम गिवन फिगर by construction we have, क्या है भाई हमारे पास, 2 ट्राइपेजियम। कौन कौन से, ए बी सी एच एंड जी एफ ई डी एंड रेक्टेंगल, क्या नाम है, एच जी डी सी, एच जी डी सी। क्लियर है। अब देखते हैं भाई क्या करना है। भाई करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइपेजियम कौन सा, ए बी सी एच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपेजियम कौन सा, जी एफ ई डी। क्यों भाई, देखो 4 इसकी हाइट है, 5 इसकी ऊपर वाली पैरेलल साइड, ये 11 11 मतलब सेम सेम है ना। तो कर लेते हैं भाई, इसी चीज को कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम कौन सा, ए बी सी एच, क्या हो गया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब पहली पैरेलल साइड 5, दूसरी पैरेलल साइड 11, 5 प्लस 11 इंटू हाइट कितनी है 4, कट किया 2 पे, 16 गुना 2 32 मीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई, यहां तक का हो गया।
अब नेक्स्ट देखो 32 सेंटीमीटर है भाई, ये शायद सेंटीमीटर में दे रखा है सारा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा है। अब ये भी तो सेम आ गया ना, तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम GFED इज ऑल्सो इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। अब निकालेंगे सेकेंड पोर्शन का एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 5 इंटू में 11 दैट इज इक्वल टू 55 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, ऑक्टागन का एरिया, एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज इक्वल टू, क्या करेंगे, एरिया ऑफ पहले वाला फिर दूसरे वाला प्लस तीसरे वाला, एरिया ऑफ ABCH प्लस एरिया ऑफ HGBC प्लस एरिया ऑफ GFED। तो पहले का एरिया था 32, दूसरे का 55 प्लस 32 मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, जिसमें भी दे रखा है भाई वो है। ठीक है, तो कितना आ गया भाई, 9, ये आपका एरिया हो गया। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना है भाई, ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, यहाँ पे ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड दे रखी है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ट्राइपेजियम और एक ये ट्राइपेजियम हो गया, दोनों का एरिया सेम होगा, प्लस में कर देना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आ गया हमारा। भाई नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। एक शेप दे रखी है आपको इस टाइप की, जिसमें ये साइड 15 है, ये 15 है, यहाँ पे 15 है और कंप्लीट हाइट उसकी 30 दे रखी है। दो लड़कियां हैं, एक ज्योति है, एक कविता है। ज्योति ने इसको इस शेप में कट करके एरिया निकाला और इसने इस तरीके से निकाला। तो ध्यान दो कि किस तरीके से क्या सोल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे बात करें भाई, ये एक बार भूल जाओ 1 मिनट के लिए, कुछ है यहाँ पे देखो, इसके बिना बात कर रहे हैं भाई पर, तो ये किस शेप में दिखाई दे रहा है, ये साइड इसके पैरेलल होगी ना, तो ये ट्राइपेजियम हो गया, बट ये भी है हमारे पास, तो क्या हो गया भाई, हमारे पास 2 ट्राइपेजियम है। हम लिखेंगे क्या भाई, पहले एक बार मैं वो कर देता हूं, ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, ये लेंथ 30 है, इधर 15/2 और ये भी 15/2, ये हमारा हाइट का काम करेगा। फ्रॉम ज्योति डायग्राम we have 2 equal trapezium with parallel sides 15 centimeter and 30 centimeter and height 15/2 सेंटीमीटर। क्लियर है, हमारे पास एक ट्राइपेजियम, दूसरा ट्राइपेजियम, जिनकी पैरेलल साइड्स दे रखी हैं और हाइट दे रखी है। सो एरिया ऑफ, ये क्या है भाई, 1 2 3 4 5, ये 5 साइड का है, पेंटागन है, पेंटागन। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला नहीं है, मैं अभी कह रहा हूं, ये कोई फार्मूला नहीं बनाया कि पेंटागन का स्पेसिफिक फार्मूला लिख दिया, नहीं भाई, क्योंकि यहां पे 2 ट्राइपेजियम की शेप में है, तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल है 15 और 30, 15 प्लस 30 इंटू में हाइट होगी 15/2। अब इस सारे की मल्टीप्लाई मैंने करवाई 2 से। क्यों कराई भाई, अरे ये तो 1 का आया था पर इसमें 2 है, तो इसकी मल्टीप्लाई इस वजह से 2 से करवानी पड़ी। 2 इंटू में कितना आ गया भाई, 1/4 इंटू 45 इंटू 15 भाई। इसको सोल्व करेंगे, ये 2 से ये कट गया, यहाँ पे 675/2 दैट इज इक्वल टू 2। इतना आ गया भाई। क्लियर है भाई, कविता इसके ज्योति के डायग्राम से हमारा कितना आ गया,
ये। अब सेकंड दूसरे नंबर पे लड़की है कौन सी, जिसका नाम है कविता। फ्रॉम कविताज डायग्राम वी हैव, अब हमारे पास यहां पे क्या है, देखो ये एक ट्राइंगल है और नीचे क्या है भाई 15 ये है, 15 ये है, 15 ये है, तो ये भी 15 होगी। कंप्लीट अगर हमारी 30 है तो यहां तक की ये कितनी रहेगी, इतनी। 15 नीचे है तो ये भी 15 रहेगी ना बेटा। तो हाइट 15 का और बेस 15 का एक ट्राइंगल और 15 की साइड का एक स्क्वायर। वी हैव अ स्क्वायर विद साइड कितनी भाई 15 सेंटीमीटर एंड अ ट्राइंगल विद बेस 15 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी, वो भी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ, अब है तो ये भी पेंटागन ना, 5 साइड वाला, एरिया ऑफ पेंटागन टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 15 गुणा 15। भाई बेस 15 हाइट 15 मैंने पहले लिखवा दिया था, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 1/2 इंटू 225, 225 प्लस सॉरी ये आ गया 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कविता के डायग्राम का जो एरिया आया था वो भी यही है, और सॉरी ज्योति के और कविता के का भी सेम है। दोनों के डायग्राम्स का एरिया बिल्कुल सेम है, कोई से का ज्यादा या कम नहीं है। क्लियर बेटा? भाई आखिरी सम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये एक खिड़की है, ये इसके 4 सेक्शन बने हुए हैं। अब इन 4 सेक्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ये ट्राइपेजियम है, ये ट्राइपेजियम सेम है, ये वाला और ये वाला सेम के अकॉर्डिंग। अब इन्होंने कहा इनकी विड्थ सेम है। ठीक है, अब विड्थ सेम है तो पहले भाई विड्थ निकालनी पड़ेगी, इन्होंने विड्थ तो दी नहीं है, तो देखो कैसे निकालनी है विड्थ। भाई अगर मैं कहूं कि ये इसकी चौड़ाई है, P है, मैं इसको नाम दे देता हूं E नाम दे दिया। ठीक है जी, अब ये भी तो इसकी चौड़ाई है, यहाँ पे इसको F नाम दे दिया, ये भी चौड़ाई है, ये Z हो गया, ये हो गया H, यहाँ पे हो गया आपका I, ये हो गया J, ये हो गया आपका K और ये हो गया L। ये सभी चौड़ाई है और क्योंकि विड्थ सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि EP इज इक्वल टू PF। भाई ये इसके बराबर इज इक्वल टू क्यू Z इज इक्वल टू क्यू H इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू IJ इज इक्वल टू KS इज इक्वल टू LS। क्यों है भाई ये सभी विड्थ इज सेम, मतलब सबके लिए एक ही विड्थ है, तो ये सभी की सभी लेंथ सेम आएगी। क्लियर है? अब देखो भाई AB कितना है आपका 24 है। अगर मैं कहूं EH भी 24 है तो AB इज इक्वल टू कितना है भाई EH है। अब जरूरी नहीं है यही, कोई भी और भी उठा सकते हो, हमने ये ले लिया इज इक्वल टू 24। तो EH है वो हमारा किससे मिलके बना है EP प्लस PQ प्लस QH। ठीक है, EH की वैल्यू हमारी है 24 इज इक्वल टू EP तो हमें निकालना है, प्लस PQ 16 प्लस QH है ना हमारा इक्वल है भाई EP के, तो हम यहाँ पे EP ही लिख सकते हैं ना, क्या समस्या है। ये इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल टू 2 टाइम्स EP, तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू EP का 2 टाइम्स, 2 से कट गया 4, EP इज इक्वल टू 4। तो विड्थ कितनी आ गई भाई, विड्थ फॉर ईच सेक्शन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। भाई अब हर एक के लिए ये भी आपकी 4 है, ये भी 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 4 है और इधर भी 4 है।
क्लियर है। अब इस सम का असली काम करते हैं भाई शुरू। हमारे पास 4 सेक्शन है, 1 2 3 एंड 4। अब अगर मैं सीधे नेमिंग किए बगैर भी इसको करना चाहूं तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या भाई, फर्स्ट एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन। ठीक है, क्यों सेक्शन का एरिया सेम है, देखो 4 तो चौड़ाई है इसकी, इसकी भी 4 चौड़ाई दे रखी है भाई। पहली पैरेलल साइड 28 है, उसकी भी 28 है, यहाँ पे 20 है, ये भी 20 है, तो कर सकते हैं ना। 2 ट्राइपेजियम बन रहे हैं, दोनों का एरिया सेम है। दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 28 प्लस 20 इंटू में हाइट है 4, कट करोगे तो आ गया 2, यहाँ पे आ गया 48 इंटू में 2, दैट इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट सेक्शन का एरिया 96 हो गया, सेकंड सेक्शन का भी 96 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन। ठीक है, फोर्थ सेक्शन का और थर्ड का क्यों भाई, ये 24 है, ये भी हमारी 24, ये हमारी 16 है, यहाँ पे भी 16। विड्थ इनके बीच की 4 दोनों के बीच की दे रखी है, तो क्या हो जाएगा भाई 1/2 इंटू में कितना आ जाएगा 24 प्लस 20 इंटू में 4, कट करोगे तो 2 पे, दैट इज इक्वल टू 44 इंटू में 2, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन इस चीज का होगा कि हमें ये 4 निकालने में दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज सारा आराम से हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ से खत्म हो गई है भाई। जो फॉर्मूलाज इसमें यूज किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइपेजियम का है, रोम्बस का है। रोम्बस के दोनों तरीके से हैं, जब डायगोनल दे रखा हो और जब साइड और बेस दे रखा हो तब है। एक ट्राइंगल का एरिया यूज किया गया है, एक रेक्टेंगल का यूज किया है। तो भाई इन सभी को कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और भाई एक्सरसाइज खत्म हो गई है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।